Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. थी मैं छोटी बच्ची को दूध बना रही थी किचन में। ऐसे एक आदमी को अंदर आया, बस उसने गोली मारी। पहले उसने पूछा सुई छुक इज, फिर उसके बाद बस ठा ठा ठा, तो बस पता नहीं कहाँ चला गया। एक ही आदमी। तो पहले पूछा सुई छुक इज, फिर उसके बाद क्या? हाँ कश्मीर में बात। एक ही मैंने आवाज सुनी किचन में, अच्छा, बस ठा ठा ठा, मुझे कोई पता नहीं। फिर तो क्या हो, बौछार गोली बहुत बस इतनी गोलियां उसने दी के कहने की बात। जी। इससे पहले कभी आपको लगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो रात को लेट आते थे, जब वो गलत है ही नहीं थे, वो सच्चे थे, तो वो क्यों लोगों से छुपे? वो सच्चे थे। मगर मुझे कोई पता नहीं है किसने दुश्मनी की, ये किसने दुश्मनी की, ये किसने दुश्मनी की। मौके पे ही, मौके पे ही, मौके पे ही। तो जो वो जिसने गोली चलाई उसका चेहरा वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं किचन में थी, अपनी मेरी छोटी बेटी है 4 महीने की, उसके लिए दूध बना रही थी। मेरे 3 बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे। मेरे बच्चे नहीं रह सकते बाप के बगैर, 1 मिनट नहीं रह सकते। अब कैसे रहेंगे, अब कैसे? एक ही था जिसने अटैक किया, उसके साथ कोई और भी थे? मुझे नहीं पता, अंदर एक ही आया, अंदर एक ही आया। उस टाइम लाइट नहीं थी, उस टाइम लाइट कोई नहीं थी, सोलर था जला हुआ, कुछ नहीं पता चला। आंखों में अंधेरा ही आ गया, आंखों में अंधेरा आ गया। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे। एक है 4 महीने की लड़की, बस बिल्कुल छोटी छोटी। मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। यही था, जो था सो था, यही था। बस मेरा बादशाह चला गया। इसने नहीं सोचा, इसने नहीं सोचा कि मेरी बीवी क्या करेगी। इसने नहीं सोचा, इसने नहीं सोचा। वो अकेली रात को डरती है, वो कैसे रहेगी घर में अकेली। इसने नहीं सोचा, इसने नहीं सोचा कि बच्चे को बिस्तरे कौन बिछा के देगा। इसने नहीं सोचा, इसने नहीं सोचा। ये मुझे छोड़ के चला गया, बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। मेरे साथ इसने धोखा किया, बेवफाई की मेरे साथ इसने, मैंने नहीं की, इसी ने की मेरे साथ बेवफाई। आतंकियों ने एजाज अहमद शेख को गोली मार दी, लेकिन उन्हें गोली लगने के बाद पूरा घाटी अब मातम मना रहा है। घाटी में हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है और आतंकी जो मैसेज देना चाहते थे उसका खुले तौर पर अब लोग विरोध कर रहे हैं। ये कश्मीर के आम लोग हैं जो अब आतंकियों से सीधे लोहा लेने के लिए तैयार हैं। एजाज की हत्या को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दुख जाहिर किया है और कहा है कि ये बेहद दुखद है। जम्मू कश्मीर में ये हमला तब हुआ है जब कल यानी 20 मई को 5वें फेज में बारामूला सीट पर मतदान होना है। 25 मई को छठे फेज में अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान होगा। उधमपुर और जम्मू में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और श्रीनगर में 23 मई को वोटिंग हुई थी। लेकिन एजाज अहमद शेख की हत्या से अब एक बार फिर से घाटी सुलग उठा है। इस बार आतंकियों के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है। ये एजाज की पत्नी है। पत्नी के साथ साथ पूरा इलाका एजाज की हत्या को लेकर काफी आक्रोशित है। घाटी के युवा एक साथ आकर खड़े हैं और ये वो तस्वीर है जिसे देखकर आतंकी परेशान हो जाएंगे। एजाज अहमद शेख ने सिर्फ एक गुनाह किया था, वो भाजपा की तारीफ करते थे, वो भाजपा की शासन में हुए विकास की बात करते थे। कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई पीएम मोदी की रैली में वो शामिल हुए थे। शेख अक्सर पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में आए बदलाव पर वीडियो बनाते थे जो इंटरनेट पर काफी वायरल था। एजाज अहमद शेख पर शोपियां के हीरपुरा में आतंकियों ने गोलियां चलाई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। एजाज पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद अब उनका वीडियो इंटरनेट पर और तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कश्मीर में भाजपा की जनसभा में एक महिला पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे हैं। एजाज अहमद शेख को आतंकियों ने सिर्फ इसलिए टारगेट किया ताकि वो आतंक का मैसेज पूरे घाटी को दे सके, लेकिन अब घाटी आतंकियों के इन मंसूबों को समझ चुकी है। ये आतंकी न किसी कौम न किसी बिरादरी के हैं, ये सिर्फ आतंक की भाषा जानते हैं और यही वजह है कि आज पूरा कश्मीर दुख में है। पूरा कश्मीर एजाज अहमद के लिए इस वक्त सड़क पर है। एजाज अहमद के घर के बाहर की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो इस बात को बता रही है कि अब लोग आतंकियों से कितने
परेशान हो चुके हैं। मैं यहाँ का लोकल हूँ और अगर हम कल के इंसिडेंट की बात करेंगे कि कल का इंसिडेंट जो है ये पूरे मतलब मुझे लगता है पूरे कश्मीर में ये बहुत दुखद खबर है। एक नौजवान जो मतलब कुछ साल ही हो गए शादी के, और जब ये शादी करके इसका एक प्लेटफॉर्म मिला था सरपंच का, सरपंच प्लेटफॉर्म में एक होता है कि घोटाले पे घोटाला करना। ये वाहिद एक सरपंच ऐसा है जिसने करोड़ों में नहीं मतलब करोड़ों में इसने काम करवाया अपने गांव में। डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करेंगे, लोगों ने अपने अपने घर भरे हैं। ये ऐसा एक सरपंच है जिसने डेवलपमेंट इतना अच्छा किया है कि यहाँ के लिंक रोड्स की अगर आप बात करोगे, लिंक रोड्स पे भी इसने नरेगा के जानिब से या गवर्नमेंट से जुदोजहद करके इसने यहाँ पे टाइलें जो है लगवा दिए हैं। हाँ, रहा सवाल इसके ऊपर ये इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या हुआ, मैंने इससे पहले भी कहा है कि गॉड नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जाने का क्यों हुआ। लेकिन जिसने भी ये कुछ किया है, मौत से भी बहुत सारे ऐसे रास्ते थे माफी के, माफी देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत बोलता है कि तुम्हें गलती हुई है तो मेरे पास आ जाओ, माफी मांगो, मैं माफ कर देता हूँ। अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। जिसने भी ये किया है वो अल्लाह से तो ऊपर है ही नहीं। इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है। इसने मतलब हाल ही में एक अच्छा खासा मकान भी बनाया था। अब अपनी जिंदगी को अच्छे से सेटल करना चाहते थे, लेकिन पक्का बीजेपी का था। ये कोई सोर्स ऑफ इनकम ये सरपंच के हिसाब से जो भी और काम भी कुछ करता था, इसके अलावा घर में वाला कोई नहीं, क्योंकि अलग है ये तो शादी करके अब अलग निकला, अपने बीवी बच्चों के साथ है। अब इसके बहुत सारे सपने होंगे, वो सपने जो है वो टूट गए। अभी यहाँ पे बहुत सारे सपने होते हैं, मतलब अभी इसने कुछ देखा ही नहीं है। ये मुझे लगता है कि 28-29 इयर्स ओल्ड का ये नौजवान है और सरपंच, यंग सरपंच था। लेकिन आप मुझसे नहीं, किसी और से भी कहो कि ये कैसा सरपंच था। हाँ, गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला है, हो गई होगी कभी कभार गलती इससे, लेकिन एक जरिया था, एक वार्निंग थी, एक माफी थी, माफी दिला देते। हमसे पूछते तो हम ही माफी मांगते इसके बारे में, लेकिन इसका आयाल। शोपिया के हरपुरा गांव में एजाज अहमद की मौत से उदासी छा गई है। ये गांव मुगल रोड पर स्थित है, जो पूंछ, राजौरी और शोपिया से जोड़ता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीर पंजाल रेंज में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सक्रिय है और ये इलाका सुरक्षा बलों की कार्रवाई का केंद्र रहा है। जैश के आतंकी घात लगाकर यहाँ पर सेना पर हमला करते हैं। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने एक कैंपेन वीडियो शेयर किया था जिसमें मारे गए सरपंच एजाज अहमद शेख का इंटरव्यू शामिल था। वो वीडियो में बताते हैं कि मोदी सरकार के कारण उनके दूर दराज के गाँव में कैसे विकास पहुंचा है, और यही बात आतंकियों को छू गई। लेकिन आतंकी जब इस तस्वीर को देखेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें भी अब तो डर सताएगा, क्योंकि कश्मीर के जिन युवाओं को वो बरगलाकर अपने साथ कर लेते थे, अब वो युवा उनके खिलाफ खड़ा है और वो आतंक से लोहा लेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, उनके बहकावे में नहीं आएगा। इस वक्त हम हिरपुरा गांव में है। ये वही लोकेशन है जहां कल देर रात मिलिटेंट्स ने एजाज अहमद, जो एक सरपंच हैं बीजेपी के थे, उनको जो है टारगेट अटैक किया, घर में घुस के जो है उन पे गोलियों की बौछार कर दी। अभी आप देख सकते हैं इधर पूरा गांव यहाँ जमा है, गम है, उसके साथ साथ गुस्सा भी है। अभी जो है लास्ट राइट्स के लिए जो शव है उसको जो है कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है एक शोक है, वावेला है, औरतें जो है रो रही हैं, और वो उसकी एक ये वजह भी है क्योंकि एजाज अहमद जो है इस गांव में काफी ज्यादा जो है मशहूर थे। इसलिए मशहूर थे क्योंकि बहुत कुछ किया था उन्होंने एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। जो विकास है यहाँ तक लाया था इस गांव के, जो है आप सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, या फिर पानी, जो भी सड़क, बिजली, पानी की जो कहानी है वो यहाँ तक पहुंचाई थी। एक रिमोट इलाका है, दूर दराज का शुपियन का ये गांव है। इसके उस तरफ अगर आप पीर पंचाल की बात करें तो पुंछ राजौरी है, और हमेशा से ये एक जो मिलिटेंट्स का एक पसंदीदा इलाका रहा है, क्योंकि यहाँ जंगल है, छुपने की जगह है, हाइड आउट बनाने की जगह है। लेकिन इस बार पिछले कुछ समय से अगर आप इस चुनाव की बात करें तो पीसफुल रहा था, बिल्कुल शांति रही थी, ऐसे जो है हमले नहीं हुए थे। और इसीलिए अगर आप श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें तो बड़ी वोटिंग हुई थी, 20%, 25% वोटिंग अलावा हुई थी 2019 से। और अब वो उम्मीद ये बन रही थी कि जो बाकी 2 सीट्स हैं, चाहे उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर, वहां भी जो है छप्पर फाड़ के पोलिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ये अटैक जो है उसको भी प्रभावित करने के लिए है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी रैंक एंड फाइल में डर पैदा करने की कोशिश है। लेकिन पुलिस सूत्रों का माने तो जो एक वीडियो वायरल हुआ था, बीजेपी की आईटी सेल ने इस्तेमाल किया था एजाज अहमद का, जहां वो मोदी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे जो है
मोदी गवर्नमेंट ने विकास जो है दूर गांव तक पहुंचा है, उनके गांव तक पहुंचा है, वो एक वजह हो सकती है उनके टारगेटेड अटैक की। उनको पिन पॉइंट करके मारा गया है और वो वीडियो वायरल होना जो है कहीं ना कहीं खल रहा था जो यहाँ संगठन थे। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का एंगल है। लेकिन फिलहाल अगर आप जैसे इस गांव की बात करें तो शोक का माहौल है और यहाँ जो लोग हैं बिल्कुल शॉक में हैं। अभी भी जो है उनको भरोसा नहीं हो रहा कि उनका जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, जो उनका एक सरपंच था जिसने बहुत कुछ किया इस गांव के लिए, विकास यहां तक लाया और बहुत मेहनत की कि न सिर्फ अपने लिए वो कुछ रोजगार कमा सके बल्कि पूरे गांव का कोई फायदा हो सके। तो बहुत एक जो है दिल दहलाने वाले यहाँ पे आप मंजर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जानते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, उनके लिए नुकसान है, क्योंकि ऐसा इंसान जो कि इतना कुछ कर सकता है, काम करता था, आगे भी जो है इस गांव के बहुत काम आ सकता था, वो अब चला गया है और वो एक एहसास हमने देखा यहाँ के लोगों में। लेकिन अगर आप जो सुरक्षा के माहौल की बात करें या जो ऑपरेशन अभी चल रहा है इस पूरे गांव में और इसके आसपास के इलाकों में, इंटेल बेस्ड है, जो खुफिया एजेंसीज की तरफ से इनपुट्स आ रहे हैं इस अटैक के बारे में, उसी के बेसिस पे जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हत्यारा है, क्योंकि हमने जो फैमिली से बात की उन्होंने कहा कि कश्मीरी में वो बात कर रहा था, सीधा अंदर आया, उसने जो है एजाज को ढूंढा और जब उसको कंफर्म हुआ कि यही बंदा जो से बात कर रहा है एजाज है, तो उसने अपनी AK-47 से बर्स्ट जिसको कहते हैं धड़ाधड़ करके गोली उनकी तरफ चलाई और 10 से 12 गोलियां जो हैं उनको लगी हैं। तो साफ तौर पे एक टारगेटेड अटैक था, जो आया था वो इसी मंशा से आया था कि इनको टारगेट करेगा और मार के जो है वो यहां से भाग गया है। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक लोन के साथ मीर फरीद, हिरपुरा, शोपियन।